यार ये बैग बहुत छोटा है, इसमें ना हाथ मेरा इतनी दफ़ा मैं निकालती हूँ फिर डालती हूँ, और ये ना कॉमन यूज़ के लिए मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरा ये वाला बैग है ना ब्लैक वाला, इसमें ये सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। तो चले जी देखते हैं कि इसमें से क्या कुछ निकलता है। एक तो ये हो गया मेरे ऑफिस का रिमोट कंट्रोल, ये मेरा हो गया वॉलेट, ये मेरे हो गए कुछ पैसे, ये निकली जनाबी वाली चाबी, ये निकला मेरा दवाइयों का स्ट्रिप, ये जो है ये पता नहीं नकदा कोका है कि मैं आ गया, लेकिन ये भी है बीच में पड़ा हुआ। ये मेरी आ गई स्पाउट की गम, ये मेरी आ गई दूसरी खुस्से वाली चाबी, और इधर थोड़े से हैं जनाब, ये मुझे मिला था कॉम्प्लीमेंट्री, एक ये परफ्यूम छोटा सा मिला था और एक ये टॉम फोर्ड का मिला था, ये भी मैं अपने बैग में रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब मैं इस बैग से निकाल के, क्योंकि इसमें निकालना और रखना बड़ा मुश्किल था, मैं उसमें सेट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो जी देखते हैं इस बैग में क्या कुछ है। इसमें है एक हमारा ये खाना है, एक ये जिप वाला है बीच में, जो ये वाला है ना इसमें तो मैं रखूँगी अपना ये छोटा वाला वॉलेट, साथ ही इसमें मैं अपने गिन के रख लूँगी जनाबे वाली पैसे, ये सारे संभाल के इसमें, और साथ में अपने ये दो जो छोटे वाले परफ्यूम्स हैं ये भी अपने जिप वाले में रख लिए मैंने, ये किया बंद। और बाकी जो चाबियाँ वाबियाँ कॉमन और जल्दी यूज़ के लिए होती हैं वो मैं साइड वाली पॉकेट में डाल रही हूँ, साइड वाली में। साथ ये मेरा रिमोट, साथ जनाब ये मेरी मेडिसिन, ये मैं ये साइड में एक और छोटी जिप है, ये देखें ये रेड कलर की, ये मैंने खोल ली और इसमें मैंने अपनी रखी ये दवाई। ये मेरा बैग जो है ना ये ज़्यादा आम यूज़ के लिए हुए है भाई। ये जिप कैसे फंस गई ये, और मैंने इसमें अपनी ये च्युइंगम भी रख ली। तो ये मेरा बैग अब जो है ना ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आइंदा से जब आप मुझे देखेंगे कहीं बाहर निकलते हुए तो मेरे पास ये टॉमी हिलफिगर का मेरा बैग होगा। ये हमारे पौधे बच गए। किसी से बच गए अंजुम? माली कह रहा था कि बर्ड्स जो है ना उनको शायद इन पौधों का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो वो जहाँ पर भी लगा के आ रहा है, जिस घर में भी वो ये गेंदे के फूल जो है ना ये अगले दिन सारे बर्ड्स खा चुके भी होते हैं। तो मैंने उसको ये शर्ट दी थी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर स्केयर प्रो। ये हमने स्केयर प्रो बनाया हुआ है और बाकी इसकी वजह से मैंने देखा है कोई बर्ड्स नहीं आते यहाँ। ये सारे हमारे पौधे बचे हुए हैं ना। हाँ, और लग गई है सारी पनीरी इनमें से, मतलब कोई भी जम गए हैं पौधे, कोई भी पौधा खराब नहीं हुआ, मरा नहीं है। हाँ। देख सकते हैं आप भैया। तो अब ये देखें कि ये जब बड़े होंगे तो इनमें जो है ना वो गेंदों की बहार आ जाएगी इंशाल्लाह। और वो बता रहा था कि इनमें हर तीनों कलर के जो है ना गेंदे और अलग अलग मशीन लगाए, निकलेंगे तो पता लगेगा, मजा ही आ जाएगा। ठंडक क्या ये देखें, क्या क्या ये देखें बलूड़िया ने की कीता है, हमारी मिर्चें इन्होंने बेड़ा कर कर लेकिन दिया। मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। चलो लेट्स गो। नहीं नहीं मारती, वो जानती है हमें। बेबी एक तो बैठा हुआ है आराम से। अच्छा जी, जिंजर के जो दो बलूंगड़े हैं ना उन्होंने यहाँ पे काफी बदमाशी फैलाई। ये देखो जरा, ये सारा ये खोदते हैं, खेलते हैं यहाँ पे। हाँ। दे आर वेरी प्लेफुल। बीज तैयार है हमारा, मेथी, पालक, धनिया, सारा कुछ हमारा बीज तैयार है, ये भी सब कुछ रेडी है। लेकिन अभी मैंने माली को रोका हुआ है, मैं कहती हूँ कि ये इन्होंने अपनी प्ले एरिया बनाया हुआ है, बल्कि अपनी लिविंग एरिया बनाया हुआ है। हाँ। यहाँ पर बैठे हुए थे और अभी यहाँ पर छुपे हुए हैं। इन्होंने क्या हालत की हमारे पौधों। हाँ, वो देखो क्या गुस्से। तो खैर जब तक ये बच्चे बड़े नहीं होते हैं और जब तक ये अपने ओन पर नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा होने नहीं दूंगी जिससे इनकी फैमिली को डिस्टरबेंस हो। हाँ ठीक है। तो अभी चलते हैं और चलकर बनाते हैं बटर राइस।
बटर राइस, सॉल्टेड बटर राइस। ओके। ये बैंगन भी निकलवा ना लें, हाँ ये भी सूखे हैं जो, ये गॉन, दिखाएं। ये देखो। हाँ बस ये बैंगन की भी अब पूरी हो गई है, तो इस इधर भी कोई और चीज़ लगाते हैं। हाँ या व्यूअर का कमेंट आया था कि उनके माली ने बताया था कि जब ये फूल आ जाए ना लेमन्स के, तो इनको पानी ना दें। पानी ना दें? जी। अच्छा, माली ने कहा था अगर आपने पानी दिया तो ये फूल गिर जाएंगे। ओके। मैं जब भी फूल होते थे मैं ज्यादा पानी देता था इस वजह से। यस, क्योंकि वो फिर ताकत जो है ना जमीन के अंदर की वो पौधा लेता है फल निकालने के लिए। अच्छा ओके। ये नहीं ये गेंदों की पनीर। हाँ ये फूल ही है, गेंदे का फूल है। तुम सब्जी समझ रही हो? मुझे लगा कोई सब्जी लगी हुई। हाँ बस बख्तावर के दिमाग में भिंडी, तोरी, तरकारी। जरा मेरी शूटिंग कर दे, मैंने ना सॉल्टेड बटर राइस बनाने हैं। ये क्या हो रहा है? ये मैं पुरानी तस्वीरें देख रहा हूँ, एल्बम निकाली थी। ये देखो बैग भरा हुआ है हमारा। वाह, एल्बम्स, इतनी पिक्चर्स। इतने एल्बम्स हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? तो मैं तो तस्वीरें देख रहा हूँ, पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये आप कह रहे थे कि मैं कुछ ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। हाँ ये मैंने कहा कि और चलो जी, फिर मुझे ये भी अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं। मुझे तो कंटेंट मिल रहा रे। हाँ तो मैं दिखा देता हूँ। कंटेंट मिल रहा रे, बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये हमें दिखानी चाहिए अपने व्यूअर्स को। ये तो पूरा थैला भरा हुआ है। या अल्लाह, मजा आ जाता है पुरानी मेमोरीज देख के। यस यस। तो ये मैंने जो व्यूअर्स के लिए ये जो मैंने तस्वीरें हैं, एक एक दो नहीं बल्कि काफी सारी तस्वीरें आपके लिए चूज की हैं। और हमारे पास तो हमारे असल में ना मुजीब को शौक था, उन दिनों मोबाइल था नहीं तो तस्वीरें खींच ली जाती थी। तो हमारे पास तो खजाना पड़ा हुआ है, मतलब ओल्ड मेमोरीज का। मुझे लगता है हर एक दो दिन के बाद मैं आपको कुछ कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है, जितना मजा मुझे आ रहा है देख के। फॉर एग्जाम्पल मैं ये तस्वीर देख के मैं और मुझीब बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मेरी अम्मी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्हें पानी से बहुत डर लगता था। याद है जी? बहुत डरती अच्छा। थी, और हमें भी खुद तो क्या जाना, हमें भी नहीं जाने देती थी पानी के करीब। तो क्या हुआ कि ये वाली जो है ना, खासतौर पर पिक्चर ये कागान की है, और यहाँ पर ना वो हैंगिंग पुल है, जो कि ऐसे ऐसे हवा के साथ जो पानी आके हिल रहा था। दरिया शरिया जा जाते हैं उनके और अगर उसके ऊपर चलो तो वो और हिलता था। और अम्मी वाज टेरिफाइड। तो अब्बू ने कहा कि एक तरफ अब्बू हो जाते हैं और एक तरफ मैं हुई हूँ, और बीच में अम्मी खड़ी हुई, और मुझे फुल वॉल्यूम में आप हंस रहे थे, है ना? और आपने अम्मी को तसल्ली दी हुई थी, और मैंने और अब्बू ने अम्मी को पकड़ा हुआ था। तो आपको देर नहीं करते दिखाते हैं ये पिक्चर। और आंटी कह रही थी क्या कर रही है, क्या कर रहे हो, फोकस करें। मेरे को लोग फोकस ही नहीं। मुजीब हुई फोकस, नजर आ रही है? ये बीच में अम्मी है, साइड पे मेरे अब्बू हैं, साइड पे मैंने दिलासा दिया हुआ है, और मुजीब मेरे अम्मी के बेस्ट फ्रेंड थे। तो मुजीब कहते हैं आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस एक हो जाएगा। अच्छा। बहुत यादगार तस्वीर थी ये। यस। अच्छा, फिर इसी तरह से हमें हमेशा से पहाड़ों, दरियाओं और चश्मों उसमें जाने का और एक्सप्लोर करने का शौक था, अभी भी है। अभी तो हम ये करते हैं कि हम मोबाइल में तस्वीरें ले लेते हैं, और आप लोगों के लिए ब्लॉग बन जाता है, और जो ब्लॉग बनता है हमारी मेमोरी होती है। इस वक्त हम दोनों माशाल्लाह मुझीब आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं भाई, कोई खूबसूरत काम मैं भी नहीं लग रही हूँ। पीछे बह रहा है जनाबे आली ये स्वाद। अच्छा, ये स्वाद का दरिया है जो कि बहुत बाआवाज़े बुलंद और शोर मचाता हुआ और बड़े बड़े पत्थरों को चीरता हुआ जब गुजरता है ना, तो उसकी झाग सी बनती है, कुछ वही है। और मुझे नहीं पता कि तस्वीर शायद अब्बू ने खींची होगी, कोई हमारे बहन भाई साथ होगा, है ना? सलमान था शायद, आई थिंक। तो ये अब मैं आपको देर नहीं करती हूँ दिखाने में। ले भाई मुजीब करें फोकस। मुजीब हमारे फोकस मैन है आज। ये जो पीछे हैंडसम खूबरू जो है वो बाबा है, और आगे जो एक क्यूटी सी लाइट ब्लू वो है मामा जी। ये आप भी यही उठाने लगे थे? Oh my God, this is coincidence। ये तुम्हें पता है, ये मेरे बेटे मोइज की पहली बर्थडे थी, और वो
इतना खुश होता था कि और मैंने इस बर्थडे से पहले मैं मुजीब के पास गई, मेरे बड़े लंबे लंबे बाल थे, मैंने कहा मुजीब मैंने अपने बाल कटवाने हैं। मुजीब ने मुझे कहा मत कटवाओ, तुम्हारे बाल प्यारे हैं। मैं रोने वाली हो गई, मैंने कहा यार सारी जिंदगी अम्मी अब्बू ने कहा था कि भाई शादी के बाद कटवा लेना है। तो फिर मैं जाकर एक हेयर स्टाइल मखसूस सा बनवा आई, जिसको देख के अभी भी मुझे हंसी आती है। और मेरे बेटे मुईज की ये फर्स्ट बर्थडे में मैं और मुईज बैठ के, क्योंकि मुईज को बहुत शौक था ओपनिंग करने का गिफ्ट्स का, तो मुझे दिखाए ना ये ले, फोकस हुआ, ये ले हुआ फोकस। हाँ, इसमें ये जो चंचल सी हसीना बैठी हुई है वो और कोई नहीं है, मामा गिलोर है, और साथ है मेरा बेटा मुईज। और आप देखिए जरा मुझे कितना खुश है। सारे जो साइडों में पड़े हैं ये इसके गिफ्ट्स हैं जो इसको फर्स्ट बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ होता ही ये था। हाँ, या सब बच्चों का होता है। या अब जी हम आ जाते हैं अपने ससुराल। ये तस्वीर मेरे ससुराल की है। मैं अपनी सास की फेवरेट बहू थी और सारे उनके फेवरेट हुआ करते थे। शी वॉज वेरी लविंग। मेरी बर्थडे का दिन था। आंटी ने बनाई हुई है जनाब समोसे और कबाब, और साथ आई हुई है बाजी आसमा। बाजी आसमा की गोदी में है बाजी का बेबी, और मैं काट रही हूँ केक। और जो बैक साइड पे मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं वो है मेरी सास, यानी कि मुजीब की अम्मी। तो ये दिखाइए। तो ये फोकस हो जाए, ये ले ली। केक नहीं बना हुआ घर का, बाकी हर चीज घर ही की बनी हुई है। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत यादें हैं मुजीब की अम्मी के साथ भी मेरी। चले जी, लो जी, मेरी बेटी मेरी सहेली। हाँ, ये मेरी आमना के साथ की पिक्चर है और बड़ी यादगार पिक्चर है। कितनी मेरी बेटी जो है इसे बड़ी जल्दी कद निकाला था वैसे है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। और बड़ी जल्दी कद निकाला था। और ये मुझे जगह कौन सी है? ये भी पहाड़ों पर ही है, इस मैदान से ये आपने आगे। खतरनाक काम किया ना कि हम पहाड़ों के जो किनारों पे एक सीमेंट की वो जो एज सा बना होता है उसके ऊपर खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं। सीनरी के चक्कर में। और ये मालम जब्बा की है जी, पीछे देखिए नजर आ रहा है। पीछे जो है ना वो, हाँ मेरा ख्याल आई थिंक ये मालम जब्बा की है। आप लोग देखें और पहचाने और बताएं कि ये कहाँ की है। हमें तो पता नहीं, मेमोरी हमारी हो गई, लेकिन हम घूमते फिरते रहते थे इन्हीं एरियाज में, मालम जब्बा, सवात, कागान, नारायण, नारायण, गिलगित। ये ले दी। देखिए मुझे जब उसके ऊपर स्क्वायर आएगा ना, जब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, हाँ इसको आगे पीछे करें, हुई फोकस। बस होगी इतनी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा हाँ हो तो गई है। क्या चलिए जी। ले जी। अच्छा जी, बच्चों की बर्थडेज मैं सारी सेलिब्रेट करती थी और कोई तकल्लुफात वाले ज़माने नहीं थे कि हज़ारों रुपए उड़ गए। घर में ही होता था, छोटी मोटी चीज़ें घर में बनाई और केक ले आए, बाजार से केक ले आए। और फखरिया पेशकश करती हुई आपको एक माँ जो नज़र आ रही है वो और कोई नहीं है बल्कि है मामा गिलोर। ये मुझे नहीं याद आ रहा या आमना की बर्थडे है या मुईज की। ये आमना की थी मेरा ख्याल। या आमना की थी। हाँ। या उस पे बल्लू की हो। बल्लू की हमने ज्यादातर जो सबसे छोटी थी तो बाहर ही करते थे, मतलब मैकडोनल्ड में कर दी, KFC में कर दी। मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना। बल्लू छोटी है, हाँ। मतलब काफी छोटी, साल छोटी है मेरे बड़े बच्चों से। तो ये देखें जी, ये आपके सोफे से कैसी मशकूक आवाजें निकल रही हैं? मशकूक आवाजें नहीं कर रही क्योंकि मैं आगे पीछे होके कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छी से अच्छी तस्वीर वो दे सके मेरे व्यूअर्स। चलें जी। अच्छा जी, ये भी बड़ी यादगार तस्वीर है। ये हम कहीं पर ठहरे हुए हैं, आई थिंक इट्स मरी या एबटाबाद होगा, और मैं हूँ और मेरे साथ आमना है जो बहुत विजिबल नजर आ रही है। और अगर आप गौर से देखें तो मेरे ऊपर ऐसे बैक करके लेटी हुई है, हाँ, वो है जनाब आली बल्लू। दिखाएं।
अभी मेरा बेटा जो है ना यहाँ पर मेरा बेटा क्यों नहीं है भला, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इस तरह की चीजें बना रहे होते तो मैं तस्वीर खींच रहा होता था ना, मेरा बेटा मेरे पास आके खड़ा हो जाता कैमरे में। ही यूज्ड टू ट्राई कि मैं वो कैमरे में देखे और तस्वीर बनाए। बड़ा हो रहा था ना। कैसी लगी? अच्छा, लास्ट पिक्चर जो है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि आमतौर पर तो ये होता है कि माँ जो है वो गोदी में बच्चों को लोरियां दे दे के सुलाती है, और माँ का एक वो कंसिडर होता है कि यार वो यू नो शी इज दैट टाइप के उसके साथ उसकी प्रेजेंस से बच्चा सो जाता है। पर इधर मामला था जनाबे अली, यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही थी। क्या हो रहा था कि हर बच्चा बाबा के पेट पे लेटते ही सो जाता था। नहीं, ये तो बस बाबा तो ऐसे, एक मैं ही बाबा तो नहीं, बड़े बाबा ऐसे होते सुलाते हैं अपने बच्चों को अपने पे सुलाते हैं। हाँ, तो बाबा का पेट पूरा गद्दा टाइप बच्चों को लगता था। तो इसमें अब ये आमना सो रही है, लेकिन इस तरह की पिक्चर्स जो कि अब हम जब तस्वीरें निकालते जाएंगे उसमें से निकलेंगी कि मरियम ने भी अपना हिस्सा लिया है इस पेट पे सोने इसी का, तरह सोई और है। मुइज ने भी अपना हिस्सा लिया है, मोइज भी exactly इसी तरह ही सोया है। तो ये आमना की तस्वीर हमें नजर आई है कि जो अपने बाबा के ऊपर उल्टा लेटकर सो रही है। इट्स सच अ लविंग पिक्चर। और मैं भी सो रहा था और बच्चे भी सो रहे होते थे, और ये वाकई सो रहे हैं। और तस्वीर ली है जनाब, क्रेडिट फोटो क्रेडिट गोज टू मामा गिलोर। ये लेंगे आप। तो ये हमने आज का मेरा सेशन हो गया। और मैं नीचे पानी बॉईल होने के लिए रख के आई हुई हूँ। आप कह रहे होंगे कि चावल उबालने की कौन सी रेसिपी है? यार, चावल उबालने की भी रेसिपी होती है, बिकॉज चावल आमतौर पर जो लोग बॉईल करते हैं बड़ी ड्रेस्टिक मिस्टेक्स करके और उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। चावल होते हैं स्टिकी। 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी कि कैसे आपके चावल फूले फूले और नरम, और जो मुंह में जिनको चबाना ना पड़े, जिनको बहुत स्वलो ना करना पड़े, और बड़े ही यमी उनका जो एक टेस्ट मुंह में आता है। बाबा गवाह है इस बात का, क्योंकि जब भी किसी ने चावल उबालने आपको हमेशा यही आता है ना कि अंजुम उबाल लेती तो बेहतर था। उसके 2-3 टिप्स हैं, और वो 2-3 टिप्स अभी मैं नीचे जाती हूँ। चावल उबलने के लिए रखे हुए 1 घंटे से हमने वो 3 पानियों से धोकर भिगो के रखे हुए हैं। तो चलकर बनाते हैं जनाब आज सॉल्टेड बटर राइस, क्योंकि साथ बने हुए हैं काले चने और उबले हुए अंडे। ये अंजुम, ये जो है ना टिप्स, ये तो ठीक है, लेकिन इन टिप्स के साथ फाइन फिनिश भी चाहिए, और फाइन फिनिश में लोग मारे जाते हैं। टिप्स उनको पता होती हैं लेकिन वो फाइन फिनिश नहीं कर सकते। उन टिप्स में फाइन फिनिश की टिप्स भी मैं बता दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चने और शोरबा चना शोरबा विद एग्स बना हुआ है, उसके साथ जनाब कॉम्प्लीमेंट करती है एक चटनी भी, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा पुदीना और धनिया, इसको अच्छी तरह से कूट के, और इसके अंदर डलवाया हुआ है जनाब मैंने एक टमाटर। तो ये एक टमाटर और पुदीने की चटनी है जो इसके साथ खाई जाएगी। तो लेट्स गो एंड मेक सॉल्टेड बटर राइस। ये मैंने तस्वीरें जनाब सारी संभाल के रख दी है अलमारी में। ओके। ये थोड़ी सी अलमारी भी मुझे ठीक करनी पड़ेगी कल। तो तस्वीरें तो बहुत सारी निकल आई हैं, कोई कहीं से निकल आई हैं, कोई कहीं से। तो अभी हमने सोचा है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, हमने सोचा है कि 10-12 पिक्चर्स, साथ साथ हमारी याद भी ताज़ा होती जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मज़ा आया, कि आपने एंजॉय किया। अगर वाकई आप लोगों को अच्छा लगा है तो नेक्स्ट 2-3 ब्लॉग्स के बाद नेक्स्ट वीक दोबारा हम आपको अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी मैं नीचे जाकर बनाऊंगी कुछ खाना आज का, जो कि स्पेशल होने वाला है। तो कल का व्लॉग आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड, और कल तक के लिए मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।